सुप्रभात माय फ्रेंड्स, मेरे सहपाठीगण, मेरे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक प्रायिकता पर चर्चा करने वाले हैं। अब बोर्ड एग्जाम बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। क्लास 10 का जो एग्जाम है, गुड लक कोचिंग सेंटर यहाँ पे ऑफलाइन क्लास का भी सुविधा उपलब्ध है। डोरीगंज चौक से उत्तर की तरफ चाहे तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए। तो आप लोग इंटरेस्ट हो तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपना टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा प्रायिकता है। प्रायिकता देखिए होता क्या है। पहले बात, जो जितने भी पहले गणितज्ञ थे, गैलीलियो साहब थे, जितने भी वैज्ञानिक वगैरह थे, गणितज्ञ थे, वो लोग एक निश्चित माप नहीं पाते थे किसी समय। कोई जमीन मापने के लिए या किसी चीज़ को मापने के लिए वो लोग माप नहीं पाते थे। जिन कारण उन लोगों ने क्या किया, प्रायिकता का क्या किया, विस्तार किया। प्रायिकता से लोगों ने जानकारी लिया। बहुत सारे जो ज्वेलरी थे पहले के, तो क्या थे, ज्वेलरी थे। आप लोग पासा देखे होंगे। हाँ। पासा देखे होंगे। देखिए पासा कब बना देखिए। अब देखिए अभी पासा बना गया, लेकिन इसको केमिस्ट्री में साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। थोड़ा केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ऐसा लड़खेरा का नाम बोलते हैं। चलिए तो पहले हम लोग डाइस बना लेते हैं, पासे को बना लेते हैं। थोड़ा पासे की तरह लग रहा होगा, ऑटोमेटिक पूरा चित्र बढ़िया ही है, ठीक लग रहा है थोड़ा। पासा की तरह थोड़ा वीडियो छकने के लिए हाँ और गोटी लेखा जो लग रहा हो, थोड़ा फिर से प्रयास करें बनाने के। चलिए देखिए थोड़ा बढ़िया से प्रयास कर देना और बढ़िया बन जाएगा। चलिए थोड़ा बढ़िया बनेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। चलिए ये कुछ ठीक है। चलिए मान लीजिए पासा हमारा हो गया। क्या हो गया, पासा हो गया। अब पहले के जितने भी क्या थे, राजा महाराजा थे, वो सब डाइस को खेलते थे। सुनेंगे आप लोग, पासा जुआ खेलते थे। महाभारत में कौरव थे, पांडव थे वगैरह खेले थे ना। तो उसी प्रकार प्रायिकता का जो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझिएगा प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, प्रायिकता होता क्या है। अपने अपने कॉपी में हेडिंग डालिए। तो पहले प्रायिकता होता क्या है, प्रोबेबिलिटी डालिएगा। प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रायिकता लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया। चलिए लीजिए रवि कुमार, कलम आपके पास नहीं है, लीजिए थोड़ा कलम लीजिए आप। चलिए हो गया, बोले ना। हाँ बोलिए। किसी घटना के लिखिए, किसी घटना के लिखिए, किसी घटना के, किसी घटना के, किसी घटना के घटित होने की, किसी घटना के घटित होने की संभावना को किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। हो गया, चलिए तो हो गया। हाँ हो गया। अब अगला प्रयोग लिखिए। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट लिखिएगा। एक्सपेरिमेंट, EXPERIME। थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा, जी थोड़ा इंक डाल लेते हैं। इंक डालेंगे उसके बाद थोड़ा चलेगा। चलिए प्रयोग हो गया। एक्सपेरिमेंट लिखिए, प्रयोग। थोड़ा माफी चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा कुछ चमक रहा है, बोर्ड थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए एक्सपेरिमेंट हो गया, लिखिए। लिखिए वैसी घटनाएं लिखिए। वैसी घटनाएं जिसमें एक सुपरिभाषित वैसी घटनाएं जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है।
वैसी घटनाएं जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है प्रयोग कहलाता है, प्रयोग कहलाता है, प्रयोग कहलाता है। वैसी घटनाएं जिनमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है प्रयोग कहलाता है। वैसी घटनाएं जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है प्रयोग कहलाता है। हो गया? मतलब कि क्या कह रहा है कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, उसमें आपको एक सुपरिभाषा यानी परिभाषा से रूप से परिणाम प्राप्त हो, यानी परिणाम को पूरा कोई भी वैज्ञानिक होगा तो जो प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उसको पूरा करके छोड़ता है कि आधा पर छोड़ता है? पूरा कर देता है। एक बार, 2 बार, 10 बार, जितना भी उसको समय लगे वो कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बॉल का आविष्कार किसने किया था बताइए? एडिसन थे ना जी। तो वो एक बार उनसे नहीं हुआ था, प्रयास किए थे, वो भी 5-10 बार प्रयास किए थे तब उनसे हुआ था। एक बार प्रयास से कुछ नहीं होता है, तो उसी को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं कि वैसी घटनाएं जिनमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है। समझ में गया? अगला टॉपिक दीजिए। यादृच्छ घटना, यादृच्छ प्रयोग लिखिएगा, माफ कीजिएगा जरा। यादृच्छ प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखिए आप लोग। यादृच्छ प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए हो गया? चलिए देखिए, वैसी घटनाएं जिसके परिणाम के बारे में, वैसी घटनाएं आप लोग लिख पा रहे ना जी? चलिए लिखिए, वैसी घटनाएं जिसके परिणाम के बारे में, वैसी घटनाएं जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा न की जा सके, यादृच्छ प्रयोग कहलाता है। वैसी घटनाएं जिसके, पढ़िए लोग भी पढ़िए, जिसके परिणाम में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती। फिर से पढ़िए। वैसी घटनाएं जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा न की जा सके, कोई पूर्व घोषणा न की जा सके, यादृच्छ प्रयोग कहलाता है। वैसी घटनाएं जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा न की जा सके क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है। अब समझिए इसको थोड़ा एग्जांपल से, क्या चीज है ये? सभी का हो गया? अरे बोलिए ना जी। हुआ? हाँ हो गया। आप लोग ठंड में तो बोलिए आप लोग। चलिए देखिए क्या दिया है। देखिए मान लीजिए आपसे चीज बोला जाए, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। क्या बॉक्स रखा हुआ है? बॉक्स। और बहुत भयानक सा एग्जांपल देंगे। एग्जांपल समझिए, एग्जांपल रहना चाहिए कि हाँ, एक इसमें सांप रख दिए, एक मेंढक रख दिए, एक गिरगिटी रख दिए, ठीक, कछुआ, मतलब जो भी है। अब आपसे बोला जाए कि हाडा का बिरनी है, वो हाडा है ना, इसमें लगा हुआ है, भाग नहीं रहा, सब खतरनाक जानवर एक बॉक्स में। जानवर प्रकार का कोई भी बोल सकते हैं जी। अब आपसे बोला जाए ना कि उसमें से हाथ डाल के निकालिए, मान लीजिए उसमें हाडा यूज नहीं है, बहुत हो जाएगा, उसमें बिरनी को हटा दीजिए। मानिए कि कितना है यहाँ पे, क्या था जी? सांप था, मेंढक था, गिरगिटी था, छिप वगैरह था। अब से बोला जाए कि उसमें से हाथ डालिए, तो आपको पता चलेगा पहले क्या निकलेगा? आप बता सकते हो ना? मान लीजिए हाथ डाल बोलेगा बॉक्स में से ना कि आप हमको निकाल के दिखाइए कोई जीव को, देख तो उसमें देखना नहीं है। मान लीजिए कि हाथ डालना है, तो बिना हाथ डाल के बता दो किसको पकड़े हैं, नहीं देखना है। हाथ डाल के बता दीजिएगा। ये बॉक्स बनाए हुए हैं, आपसे बोला जाए कि 5-6 जो भी जीव है, जानवर है, उसमें से किसी को निकालना है, तो जब हाथ डालिएगा तो आप बिना देखे मतलब उसको निकाल पता कर दीजिए यही चीज है। मान लीजिए आपसे बोला कि नहीं आपको सांप निकालना है, तो सांप तो पकड़ेगा तो आपको थोड़ा गुदगुदा लगेगा, तो बता दीजिएगा। लेकिन आपसे ये मान लीजिए तो बता सकते हैं, लेकिन अगर एक बॉक्स दिया जाए, आपको क्या दिया जाए? बॉक्स।
4 लाल गेंद हो, 4 काली गेंद हो, 4 पीली गेंद हो, ऐसे करके 2-4 आइटम बॉल रहेगा कलर टाइप का, ठीक है, रेड, ब्लैक, व्हाइट, येलो ऐसे रहेगा। अब आपसे बोला जाए कि आप हाथ डाल के व्हाइट बॉल को निकालिए, बिना देखे निकाल दीजिएगा, व्हाइट बॉल निकल जाएगा आपसे, कोई भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, हरियर तो आ वही सकता है। एक्सपेरिमेंट है कि उसका परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा ना यानी ना उसके परिणाम रिजल्ट के बारे में पहले कोई घोषणा, यही अदृश्य प्रयोग है। यही क्या है? अदृश्य प्रयोग। उसका परिणाम के बारे में आप पहले घोषणा कर दोगे, वो अदृश्य प्रयोग नहीं है। मान लीजिए अब एक बॉक्स दिए, 4 लाल है, 4 पीली है, 4 काली गेंद है। अब इसमें से हाथ डालेगा तो कोई भी निकल सकता है, कोई भी कलर का निकल सकता है, चाहे काली निकले या पीली निकले या उजले निकले, कोई भी निकल सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसी को क्या बोलते हैं? या दृक्ष प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा ना की जा सके। बात क्लियर हो कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए अगला टॉपिक नोट कीजिएगा। देखिए सांप्रायिक घटनाएं, सांप्रायिक घटनाएं लिख रहे हैं, सांप्रायिक घटनाएं। किसी को दिक्कत है जी? नहीं। सांप्रायिक घटनाएं लिखिए। ठंड में आप लोग का जुबान जम गया ना जी, लिखिए आप। ना सर, ठंडा लग रहा है। सांप्रायिक घटनाएं लिखिए, सांप्रायिक घटनाएं। हो गया? हाँ। इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स और इक्विप्रोबेबल इवेंट्स। थोड़ा स्याही कम हो रहा है जी, चलिए थोड़ा स्याही डाल देते हैं। आप लोग उतारिए, आप लोग नोट कीजिए आप लोग। चलिए इक्वली लाइकली इवेंट्स और इक्विप्रोबेबल इवेंट्स। ओके विशाल, सुनो आप बनाइए, अपना चेक करेंगे, बनाइए, आ रहे हैं, चेक बनाइए अपना। हो गया? बना नहीं रहा जी, बैठा। चलिए अब देखिए क्या होता है, थोड़ा पहले बता देते हैं। अब दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा लिख रहे हैं बढ़िया से, इवेंट्स देगा, फिर से सुना दे रहे हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स और या इक्विप्रोबेबल इवेंट्स, इसको बोलते हैं किसको? सांप्रायिक घटनाएं। देखिए होता क्या है ना, ये कोई भी घटना हो, दोनों मान लीजिए 2 घटना लीजिए, अब कंपेयर करना है ना, एक अधिक हो ना एक कम हो, दोनों क्या होना चाहिए, मतलब आने की जो तुलना है बराबर होनी चाहिए, 50-50%। कितना है? 50-50 को बोलते हैं, मतलब डाई होना चाहिए। हाँ बराबर, दोनों का आने का चांस बराबर होना चाहिए, दोनों का आने का चांस बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो लिखवा रहे हैं, ठीक है? चलिए लिखिए। वैसी घटनाएं जिनमें किसी एक के घटित होने की संभावना, वैसी घटनाएं जिनमें किसी एक के घटित होने की संभावना, वैसी घटनाएं जिनमें किसी एक के घटित होने की संभावना, वैसी घटनाएं जिनमें किसी एक के घटित होने की संभावना, हो गया? किसी अन्य घटना के तुलना में, किसी अन्य घटना के तुलना में कम या अधिक ना हो, कम या अधिक ना हो। नहीं हुआ जी? किसी अन्य घटना, वैसी घटनाएं जिनमें किसी, क्या फिर से पढ़े तो क्या बोले हैं? वैसी घटनाएं जिसमें किसी एक के घटित होने की संभावना किसी अन्य घटना की तुलना में, हाँ, किसी अन्य घटना की तुलना में कम या अधिक ना हो, किसी अन्य घटना की तुलना में कम या अधिक ना हो, सांप्रायिक घटनाएं कहलाते हैं। सांप्रायिक घटनाएं कहलाता है या कहलाती है, लिख लीजिएगा जो भी। हो गया? लिख लीजिए, इसको पूरा कीजिए। वैसी घटनाएं जिसमें किसी एक के घटित होने की संभावना किसी अन्य घटना के तुलना में कम या अधिक न हो, वो क्या कहलाता है? सांप्रायिक घटना। क्या कहलाता है? सांप्रायिक घटनाएं। अब इसको एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए एक सिक्का लेंगे, क्या लेंगे? सिक्का। अगर सिक्का को उछालेंगे, सिक्का क्या करेंगे? उछालेंगे। उछालेंगे
तो सोचिए क्या आ सकता है, चित या पट, चित या पट। हेड या टेल। अभी मत कहिएगा कि कौंडिल ना जाए खरना रह जाए, तो अपवाद का बात है। वो क्या है, अपवाद। अरे नीचे मिट्टी होगा, गीला मिट्टी होगा तो उसमें धुआं जगह खड़ा हो जाएगा। कौंडिल लेकिन हो जाएगा। अगर बिकेगा इस तरह तो चांस क्या है, 50% चांस है कि चित आ जाए, 50% क्या है, चित आ जाए, और 50% चांस है कि पट आ जाए। हेड या टेल। अब तुम लोग चीत और पट लगाना सुन हो बोलो, तो गाना पर लिखे जाएगा, ठीक बा? ठीक बा। पढ़ाई चीत पर गाना सुनवा लो। चलिए तो गाना पर हमको नहीं जाना है, प्राइवेट पे आना है, गाना है। चलिए रवि कुमार देखिए, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए अब किसी महिला को, किसी महिला को अब वो गर्भ धारण किए हुए है, या तो उसको लड़का होगा या उसको लड़की होगी। अब ये मत बोल दीजिएगा कि छक्का भिजरा भी हो जाएगा, किन्नर भी हो जाएगा, वो तो अपवाद का बात है। गाँव जब किसी के सुनिएगा कि नहीं बेटा हुआ या तो बेटी, ये सांप्रदायिक घटना में है। वो तो प्रभु का अपवाद है बात, किसी को क्या होगा। लेकिन ज्यादातर आप लोग जानते होंगे चांस क्या है, या लड़की का या तो लड़का का। कोई तीसरा सोचता है कि तीसरा ट्रांसजेंडर होगा, नहीं ना, केवल तो बॉयज या गर्ल। ये सांप्रदायिक घटना में आता है। इसका भी 50% चांस है और इसका भी 50% चांस है। जो भी 50-50% चांस रहेगा। दोनों का कम बेसी नहीं होना चाहिए, उसका भी बराबर। हाँ, दोनों का समान। जैसे का लिए हेड आएगा या तो तेल आएगा। दूसरा कुछ आएगा, आएगा जी, आएगा आएगा, दूसरा जाएगा ना, दूसरा नहीं नहीं आएगा। चलिए दिक्कत है किसी को ना सर। चलिए चीत पट कहता है। अब देखिए, अब थोड़ा आप लोग बुक निकालिए, चैप्टर में चलते हैं। रोक यार, हो गया। चलिए ठीक है, बताते हैं, थोड़ा इंक थोड़ा भर लेते हैं लोग। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चैप्टर पे आप लोग निकाल लीजिए। निकालिए। एक प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है जी, एक पी बराबर फार्मूला लिख लीजिएगा। पीई प्रायिकता से बराबर होता है ई के, बताएंगे क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल। अभी मत समझ, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या। संख्या बाटा में हो जाएगा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या। संख्या। चलिए हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला है। मार्कर सही से नहीं, चलो चलिए नोट कीजिए। मार्कर इन डाले पर भी नहीं चलना है, बढ़िया खराब हो गया होगा। चलिए निकालिए तो अपना बुक में 15 पॉइंट एक निकालिए, 15.1 निकालिए। चलिए निकालिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, खाली स्थान के माध्यम से दिया गया है, उसको हमको भरना है। पहला क्वेश्चन है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। अब देखिए, किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो एक होता है। क्या होता है? एक। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आने का चांस ऑब्जेक्टिव में होता है, लिख लीजिएगा। किसी घटना की होने की प्रायिकता क्या बोलेंगे? पी। क्या बोलेंगे? पी। और प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता पी ई नॉट। क्या बोलेंगे इसको? पी ई नॉट। इसको ई पर डैश लगा देंगे, इसको पी नॉट बोलेंगे। फिर से पी किसी घटना की होने की प्रायिकता को दर्शा रहा है और पीई नोट किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता को दर्शा रहा है। और जिसका योगफल जो बीच में होता है हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। फॉर्मूला भी यहाँ पे आ गया आपका। तो बोर्ड एग्जाम में हमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा
किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता को जो योगफल होता है क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। इसको पी नॉट बोलेंगे, यानी कि घटना नहीं है, और पी किसी घटना की होने की प्रायिकता को दिखा रहा है, और पी नॉट किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को दिखा रहा है। दोनों का योगफल कितना होता है? दिक्कत है। तो पहला वाले में खाली स्थान पे एक भर लीजिए। क्या भर लीजिए? अगले चले 2 नंबर। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती ऐसी घटना कहलाती है। अब देखिए, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। तो 2 नंबर में शून्य डाल दीजिएगा और उसको असंभव बोलेंगे। उसको असंभव, ऐसी घटना असंभव कहलाती है। ऐसी घटना असंभव कहलाती है। असंभव कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव कहलाती है। चलो 3 नंबर देखिए, क्या हो गया? 3 नंबर देखिए, आगे देखिए। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है ऐसी घटना कहलाती है। सोचिए, उस घटना की प्रायिकता, ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो, जहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, खाली स्थान दिया है कहलाता है। तो 1 लिखिए। क्या लिखिएगा? 1। और ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। ऐसी घटना क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। और जो घटना असंभव है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? 3 नंबर। 4 नंबर देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। ये भी याद रखिएगा, इसको याद करने वाला है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1 होता है। 5 नंबर देखिए, किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी उसके बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, एक चीज को लिखेंगे उसको समझिएगा। पीई जो है किसी प्रायिकता को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पी जो है किसी प्रायिकता को दिखा रहा तो है। प्रायिकता का जो वैल्यू होता है, जो मान, वो 0 से क्या होता है? 12 होता है, और 0 के बराबर। ये चिन्ह किसका है? नीचे दिया गया किसका है? बराबर का। यानी कहने का इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रायिकता का वैल्यू होगा वो 0 से 12 होगा। क्या होगा? 12 माइनस में कभी नहीं होगा। माइनस में कभी नहीं होगा। और 0 के बराबर होगा। 0 भी ले सकते हैं और 0 से 12, और 1 से छोटा और 1 के बराबर। 1 से छोटा और 1 के बराबर। 2 उसको नहीं जा सकते हैं, आगे उसको नहीं। बोला। थ्योरी में लिखा गया है कि किसी घटना की प्रायिकता, और खाली स्थान दे दिया गया है, किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान दिया गया फिर से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी है उसके बराबर होती है। तो मैंने क्या बोला? 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो पहला जो खाली स्थान दिया गया है कि किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान में 0 बड़ी है, तो 0 से बड़ी होगा कि नहीं होगा? और 0 के बराबर भी होगा। ये चीज जो लिखा गया है जो किसी घटना के लिए, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है? बराबर का चिन्ह दिया गया है कि जो 0 का वैल्यू, जो प्रायिकता का जो मान आएगा वो 0 से 12 तो अबे करेगा। 0 से 12 आएगा। लेकिन साथ ही साथ 0 के बराबर भी होगा। 0 को भी लेंगे, 0 को भी लेंगे। ये ध्यान रखना है कि 0 से खसकना नहीं है, नीचे नहीं जाना है, माइनस में नहीं जाना है। प्रायिकता का वैल्यू कभी माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है? फिर से समझ लीजिए, इसका लिखने का मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का अगर वैल्यू आएगा तो 0 से 12 और 0 के बराबर। लेकिन 1 से क्या आएगा? छोटा, लेकिन 1 के बराबर। 1 के बराबर। क्लियर हो नहीं हुआ? हो गया। तो यहाँ पे क्या भरिएगा? 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, अभी बताया ना, तथा 1 से क्या होती है? छोटी। 1 से छोटी या उसके बराबर। तो अगला खाली स्थान में 1 भर दीजिएगा। क्या भर दीजिएगा? 1। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो हमारा 5 कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 2 नंबर में क्या कह रहा है? तुमने पढ़े ना, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। अभी सांप्रायिक घटना पढ़े हैं। सांप्रायिक क्या कहता था कि किसी भी घटना का जो क्या है, तुलना करेंगे तो ये ना है तो कम माना चाहिए ना तो अधिक। बराबर चांस होना चाहिए। 50% इसका भी है तो 50% उसका भी। चलिए पहला थ्योरी देखते हैं क्या कह रहा है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक कोई ड्राइवर होगा तो कार को चलाने का क्या कर रहा है? प्रयत्न। कोशिश कर रहा है। माने सीख रहा है।
प्रयत्न सीख रहा है अलग का बात हो गया, प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कुछ, हाँ वो भी कह सकते हैं, सीख रहा है, प्रयत्न कर रहा है। मान लीजिए प्रयत्न करने के ये अर्थ थोड़ी है कि वो सीखबे करेगा, तेल भी खत्म हो चुका होगा, अच्छा कुछ खराबी भी हो चुका होगा, बहुत कुछ हो सकता है, घटना है, बहुत कुछ हो सकता है, घट सकता है। चलिए, एक ड्राइवर कार चलाने कार बोल रहे हैं जी, कार ना होगा, चलिए कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है। पढ़िएगा थ्योरी में, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब सोचिए ये सांप्रदायिक घटना कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। मैंने क्या बोला था कि किसी भी घटना में दो का कंपेयर करेंगे, ना तो अधिक होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, दोनों का चांस अधिक बेसी नहीं हो रहा है, किसी का भी हो सकता है, या गाड़ी चलबे करेगा या गाड़ी नहीं चलेगा। जब ड्राइवर प्रयत्न कर रहा है तो ये दो बात हो सकता है, या गाड़ी में तेल खत्म हो चुका होगा तो नहीं चल पा रहा है, या गाड़ी उसको क्या आगे चलाने नहीं आ पा रहा है, एक्सीलेटर कुछ भी गाड़ी में प्रॉब्लम होगा, तो ये एक सांप्रदायिक घटना नहीं आ सकता है। सांप्रदायिक घटना नहीं, मैंने बोला कि दोनों का चांस होना चाहिए 50-50, दोनों का चांस क्या होना चाहिए 50-50, तब उसको सांप्रदायिक। लेकिन इसका चांस 50 नहीं है, अगर होगा तो गाड़ी चलते चल जाएगा या नहीं भी चल सकता है, ये 50 चांस नहीं हुआ, 50 चांस नहीं हुआ, प्रारंभ होगी या नहीं होगी अलग बात होगी। चलिए अगला 2 नंबर पढ़िए, किसी को दिक्कत है 1 नंबर में। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, मान ली कोई महिला खिलाड़ी होगी, वो बास्केट में बॉल डाल पाई या नहीं डाल पाई। सोचिए फिर से, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है नहीं डाल पाती, ये भी सांप्रदायिक नहीं है। देखते हो बास्केटबॉल का जो गेम होता है, कोई एक टीम 2-4 गोल करता है, एक सामने वाला भी नहीं कर पाता है, चांस थोड़ी है कि दोनों एक टीम करेगी तो ये भी करेगा, ये तो नहीं ना है। अच्छा थोड़ी है कि मान लीजिए भारत का मैच चल रहा है और श्रीलंका का मैच चल रहा है, अभी मैच चल रहा था कुछ दिन पहले, अब ये चांस थोड़ी था कि एक आज पहले भारत जीता, कल श्रीलंका जीतेगा, फिर आज भारत जीता फिर श्रीलंका जीतेगा, कोई भी जीत सकता है मैच में, कोई भी जीत सकता है, सांप्रदायिक घटना 50% चांस नहीं। चलिए तीसरा पढ़िए, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, एक सत्य असत्य का प्रश्न का अनुमान क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, तो सही उत्तर या गलत होगा। अब देखिए बहुत बढ़िया चीज है, आपको एक सही प्रश्न दिया जाए और आपको एक गलत प्रश्न दिया जाए, तो बात क्या होगा, या तो सही उत्तर आएगा या तो गलत उत्तर आएगा। ये सांप्रदायिक है कि नहीं है, है। सांप्रदायिक, दोनों का चांस 50 है। अगर सही क्वेश्चन हाथ लग गया तो सही जवाब मिलेगा, अगर गलत क्वेश्चन हाथ लग गया तो गलत जवाब, तो इसका दोनों का चांस एक नहीं है, तो ये हमारा सांप्रदायिक घटना कहलाएगा। 2 नंबर का जो 3 नंबर है वो हमारा सांप्रदायिक घटना कहलाएगा। 15 पॉइंट होना है जी, 15.1 तो हमारा सांप्रदायिक घटना कहलाएगा। चलिए 4 नंबर देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का या लड़की है। अब बताइए बात सांप्रदायिक होगा कि नहीं होगा, होगा, दोनों का चांस है, या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है। ट्रांसजेंडर की बात नहीं की होगा बहुत कि ये किन्नर खोजे क्या होगा, गलत बात है, वो अपवाद में होगा, क्या हो गया अपवाद में, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, दोनों का चांस 50% हानि के नहीं है, 50%, हाँ 50% दोनों में, सांप्रदायिक घटना में है। इसको दिक्कत है ना सर। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है जी, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब देखिए, अब सिक्का उछालेंगे, क्या करेंगे, क्या उछालेंगे, टॉस करेंगे, टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसीलिए देखिए, अब किस घटना में आएगा बताए थे, सांप्रदायिक घटना पढ़ाए थे कि दोनों का आने का चांस क्या हो, बराबर, किसी एक का अधिक का कम नहीं होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जो इसके हिसाब से लिखेंगे कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना गया है। कोई भी मैच में होता है, क्रिकेट का मैच हो गया या फुटबॉल का मैच हो गया, उसमें टॉस किया जाता है सिक्का से, हाँ, तो कबड्डी इसको एक में न्याय संगत विधि क्यों माना गया है, इसके बारे में बताना है, तो थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। लिख देंगे कि जब हम सिक्के को उछालते हैं, जब लिखिए आप लोग, जब हम सिक्के को उछालते हैं, जब हम सिक्के को उछालते हैं, सिक्के को उछालते हैं, जब हम सिक्के को उछालते हैं तो हमें चित्त तथा पट
समान रूप से मिलते हैं, समान रूप से मिलते हैं। समान रूप से दोनों का क्या है मतलब चित्त भी आ सकता है अभी दोनों का चांस क्या है बराबर है, दोनों का चांस क्या है बराबर है। यदि हम सिक्के को उछालते हैं तो हमें चित्त तथा पट समान रूप से मिलते हैं। मिलते कि नहीं मिलते हैं। हाँ। अब इसके अब पूछा गया है कि इसलिए 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 सिक्का जो है क्या है संप्रायिक घटना में नहीं आएगा, संप्रायिक घटना में होगा। होगा कि नहीं होगा। होगा। इसे सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना गया है। इसीलिए अभी देखिए समान रूप से आ गया तो दोनों किस घटना में आएगा, संप्रायिक घटना में आएगा ना, नहीं तो कम हो जाएगा ना तो अधिक, तो लिख सकते इसलिए सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना, इसलिए सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना न्याय संगत विधि माना गया है, 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 माना गया, न्याय संगत विधि माना गया है, न्याय संगत विधि माना गया है। आगे तब तक क्वेश्चन बना के आइए, ठीक है, तो नहीं कल पूछेगा।